हर हर महादेव दोस्तों। सावन माह के पहली काव्य गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर माह की तरह इस माह भी एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से कविगण अपनी भावनाओं को कविता, गजल व गीत के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। बिना समय गवाए मैं आज के मुख्य अतिथि व इस मंच के समीक्षक आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका स्वागत है। आप अपने शब्दों से सारे आमंत्रित स्वरों को ऊर्जावान करें और कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने का आदेश दीजिए। धन्यवाद मुस्कान जी। आप सभी को सावन माह की शुभकामनाएं और भगवान भोले शंकर की कृपा से ये काव्य गोष्ठी सफल और प्रेरणादायक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत बम बोले। धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए अब हम लोग अपनी काव्य की यात्रा आरंभ करते हैं और सीधे चलते हैं गुजरात की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं प्रसिद्ध कवि व मोटिवेशनल स्पीकर ऋषभ सर। ऋषभ सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने काव्य पाठ से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुक्रिया मुस्कान जी और मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। एक सीधे सीधे एक छोटी सी एक गजल है, कुछ कोशिश की थी लिखने की, तो उससे शुरुआत करता हूँ। एक छोटा सा मुक्तक है और गजल। वक्त से सीखा है मैंने चलते चलते रहना, वक्त से सीखा है मैंने चलते चलते रहना, जिंदगी से सीखा है मैंने मुस्कुराते रहना। और आजकल के जो मौजूदा हालात है हम देखते हैं सबको, तो हर कोई जंग लड़ रहा है यहाँ अपने अपने मतलब की, हर कोई जंग लड़ रहा है यहाँ अपने अपने मतलब की। सागर से सीखा है मैंने मुखालिफ हालातों में भी बहते बहते रहना, बहते बहते रहना। उसी तर्ज के ऊपर एक गजल लिखने की कोशिश की थी। जो आजकल के हमारे आजू बाजू में हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो घटनाएं घटित होती है, तो उसके मद्देनजर कुछ ऐसा लिखने का कोशिश किया था। मतलब कुछ यूं है कि जिंदगी से मिले कई जख्म, जिंदगी से मिले कई जख्म, फिर भी मुस्कुराता रहा, जिंदगी से मिले कई जख्म, फिर भी मुस्कुराता रहा, पूछता नहीं कोई मतलब के बिना। आज के युग की ये सच्चाई है, पूछता नहीं कोई मतलब के बिना, बिन मतलब सबसे मिलता रहा, बिन मतलब सबसे मिलता रहा। और शेर सुने की रंजिश ही सही, रंजिश ही से ही सही, वक्त ने हर दौर में सब्र आजमाया, रंजिश से ही सही, वक्त ने हर दौर में सब्र आजमाया। न रो सका न टूट सका, न रो सका न टूट सका, किरदार पत्थर सा बनाता रहा, किरदार पत्थर सा बनाता रहा। परिस्थितियों ने रची कई साजिशें, परिस्थितियों ने रची कई साजिशें, हस्ती मिटाने को। एक प्रतीक का प्रयोग किया है मैंने यहाँ पे। कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उसको एक प्रतीक के स्वरूप लिया है कि इंसान अपने जीवन काल में कैसे कैसी परिस्थितियों से बाहर निकलता है। परिस्थितियों से, परिस्थितियों ने रचे कई साजिशें, हस्ती मिटाने को। सर्दियों में कोहरा, सर्दियों में कोहरा, गर्मी में धूप, और बारिश में बादल बन बरसता रहा, बारिश में बादल बन बरसता रहा। और ये एक मेरा पसंदीदा शेर है इस गजल का। सुने कि हर मोड़ पर मिली गिरावट ने, हर मोड़ पर मिली गिरावट ने सिखाया मजबूत होने का हुनर। ये मैं तब लिख रहा हूँ जब मैं सोच रहा हूँ कि आजकल हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि नीट की परीक्षा के चलते 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, सुसाइड कर दिया। काफी लोग 40-50 साल में सुसाइड करते, फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब के चलते। तब ये सब सोच के मैं लिखता हूँ कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां आपको जीवन को खत्म करना पड़े। तो हर मोड़ पर मिली गिरावट ने, हर मोड़ पर मिली गिरावट ने
सिखाया मजबूत होने का हुनर। अपने आप को उठा, अपने आप को उठा, मैं हरदम मौत को मात देता रहा, मैं हरदम मौत को मात देता रहा। कुछ ऐसा एक शेर है कि मिले बिछड़े जाने अनजाने राहे जिंदगी में कई, मिले बिछड़े जाने अनजाने राहे जिंदगी में कई। जीवन है, कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, कोई स्टेबल नहीं, कोई परमानेंट नहीं है। तो अपने को अपने ऊपर ही भरोसा रख के, खुद के ऊपर ही भरोसा रख के आगे बढ़ना है। तब लिख रहा हूँ कि मिले बिछड़े जाने अनजाने राहे जिंदगी में कई, मैं खुद को खुद से मिलाकर, मैं खुद को खुद से मिलाकर तन्हा ही चलता रहा। दर्द को, ये हम सब कविगण जो सरस्वती माँ की कृपा से हम कुछ लिख पा रहे हैं, तो सब शब्द के सिपाहियों के लिए मैंने एक शेर ऐसा लिखा है कि दर्द को शब्दों से सजाने का, दर्द को शब्दों से बयां करने का जो सौभाग्य मिला था, दर्द को शब्दों से सजाने का जो सौभाग्य मिला था, गीत गजल नज्म मुक्तक शेरो शायरी क्या क्या मैं लिखता रहा। और मक्का कुछ ऐसा है कि मुखाफिल हालातों ने तोड़ना चाहा जज्बा मेरा, मुखालिफ हालातों ने तोड़ना चाहा जज्बा मेरा, सागर हूं मैं सागर, तूफान कई सीने में छुपाए, मस्ती में मस्त बहता रहा, मस्ती में मस्त बहता रहा। शुक्रिया आदर, यही एक छोटी सी गजल थी आज के लिए। क्या बात, बहुत ही शानदार शीर्षक, बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों का चयन। तो चलिए, इतने प्यारे शब्दों से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। अब हम लोग गुजरात से निकलकर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं वीर रस के कवि आदरणीय डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी। शारदा सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सदाचार। प्रथम गुरु है हमारी माँ, जो जीवन के सिखाती है सदाचार। प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाती, संतति को देती उत्तम संस्कार, संतति को देती उत्तम संस्कार। सारे दूजे गुरु हूँ विद्या प्राध्यापक, जो देते विद्या सर्वोपरि ज्ञान। सबका जीवन हो सुखमय, गुरु शिष्य गुरु शिष्य में सदा हो शिष्टाचार। गुरु ज्ञान है भक्ति का सागर, गुरु है जीवन का मूल आधार। वह दुर्गुणों को दूर करता, मिटाता उनका अंधकार। गुरु शरण मेरा ज्ञान ज्योति बढ़े बेअंकार, गुरु शरण में तरण मेरा ज्ञान ज्योति बढ़े बेअंकार। आज कराता दीदार, आज गुरु महागुरु बोले कि आज हम कविता पढ़ेंगे और के ही द्वारा हुई। बोले कोई गुरु नहीं था सबसे पहले, और अब कविता में देखें, दनुज मनुज का जो आज गुरु है, दनुज मनुज का जो आज गुरु है, वह कहलाता है शिव शंकर। वह कहलाता है शंकर। चंद्रमा जिसके शीश विराजे, वह कहलाता है जिसके विराजे, वह कहलाता है शिव शंकर। सप्त ऋषियों के गुरु हैं, सप्त ऋषियों के गुरु हैं, वह बार कहलाता है बुध पूर्णिमा, वह बार कहलाता है मंदाकिनी जिसके जटा से निकले, वह कहलाता है गंगाधर, वह कहलाता है गंगाधर। गुरु अस्तित्व कभी न मिटता नहीं, कभी ऋषि मुनि करते हैं बखान। प्रथम गुरु आज गुरु स्वयं तुम,
प्रथम गुरु आदि गुरु स्वयं तुम, शिव शंकर भोले भगवान। दिव्य चेतना का जहां से आती है वही ध्यान है ब्रह्म, पार ब्रह्म की शान। वही है पार ब्रह्म की शान। एक साधक के लिए गुरु है उसके जीवन का सरल सुजान। एक साधक के लिए है उसके जीवन का सरल सुजान। गुरु ऋषि मुनि वेद पुराण है, अखिल ब्रह्मांड मूल आधार। भगवान भोलेनाथ देखिए, गुरु ऋषि मुनि वेद पुराण है, अखिल ब्रह्मांड मूल आधार। आदि गुरु अखिलेश आशुतोष तुम, शिव में समाया है पूरा संसार। शिव में समाया है आत्म साधना, आत्म भक्ति से आता गुरु रूपी कृपा का। ये देवादिदेव महादेव हम सब करते हैं, सब कर तुम्हारे आराध्य देव हैं। और शंकर जी राम की पूजा करते हैं, राम शंकर, ऐसा इनका हैं। राम तुम्हारे आराध्य देव है, तुम हो राम के आराध्य देव। यह तुम्हारी कैसी लीला है, तुम हो सबके महादेव। हे दिग दिगंबर गंगाधर तुम हो, नास्वर जगत के स्वामी। हे त्रिपुरारी बम भोले प्रभु तुम हो शिव शक्ति के प्राण देव। तुम हो शिव शक्ति के प्राण देव, भगवान भोले शंकर के। बेरस के लिए कविता सुनाते हैं। जतन करते वीर सैनिकों ने किया था, वीर सैनिकों ने किया था। वे धरा के अमर सपूत थे जिन्होंने बचाया था हिंद शक्तिमान। चमन खातिर हो गए थे कुर्बान। वे लाल भारत माँ की गोदी में सो गए, लौटाया था स्वदेश सम्मान, लौटाया था स्वदेश सम्मान। शहीदों क्रांतिकारियों ने हमें जो किया था अधिकार, धरोहर को हम मिलकर किया था स्वीकार। इस आजादी के धरोहर को हम सब मिलकर किया था स्वीकार। गले मिले जताए, गले मिले जताए। आस्तीन के छुपे जैसन सुबे, आस्तीन के छुपे जैसन गद्दार देश के हित के लिए करें तिरस्कार। आज हम भगवान नदी में 20 जून को घटित हुई थी 2020 वही मैं अचानक रात्रि में आक्रमण कर दिया था गलवान घाटी में चाइना। घाटी हमलावर को दिखाएंगे भारत का पारदर्शी आईना। वह तो अपनी धूर्तता, वह तो अपनी धूर्तता बात पर तानता देश कर देंगी तीन चिन्ह तेरा जीना, दुश्वार कर देंगी चिन्ह तेरा जीना। 17 देशों की अलेसी पर तुम्हारा नित्य झगड़ा, 17 देशों की अलेसी पर तुम्हारा नित्य रहता है झगड़ा। सकल विश्व के देशों ने तुझे तेरे जाल में है जकड़ा। वतन
वतन वतन के एलआईसी पर तेरे सैनिकों का रहता है नया नखरा। सबों ने अपनी अपनी एलआईसी पर ला दिया है तो तगड़ा। इस में हमारे क्या बात है, बहुत ही शानदार। और देशभक्ति से जुनून एक सभी के अंदर डाल दिया, उनके शब्दों से बहुत सारी ऊर्जा मिली। तो चलिए, इतनी शानदार कविता सुनने के बाद अब हम लोग महाराष्ट्र से निकलते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय विशाल जैन सर। विशाल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ सभी कविजनों गुणीजनों को प्रणाम करता हूँ। और जो अभी पिछले दिनों मित्रता दिवस बीता है, उसी पर एक छोटी सी रचना का सर्जन किया है, सुनिएगा। कि दीप मित्रता का जब जलता अंधकार में राह दिखाई, स्वार्थ नहीं दिखता है जिसमें त्याग समर्पण कथा सुनाए। जुड़े रक्त के बिन यह रिश्ता अद्भुत मिलन हृदय हो पावन। सच्चा मित्र मिले जीवन में धन का उपवन जैसे सावन। कृष्ण सुदामा ने सिखलाया कृष्ण सुदामा ने सिखलाया इष्ट मित्रता कैसी करना। वैभव के सिंहासन बैठे निर्धन के कष्टों को हरना। प्रेमिल भाव उमड़ कर आए पुलकित हो मन ने दिखाया। बाल सखा को गले लगा कर ऊंच नीच का भेद मिटाया। मित्र कर्ण दुर्योधन गाथा अमर हुई वह भव्य कहानी। वचन निभाने के खातिर ही जो अधर्म की धूर्त निशानी। सत्य मार्ग में अमिट समर्पण माँ की ममता जिससे हारी। केशव ने भी लोहा माना भ्रेत प्रेम पर मैत्री भारी। केशव ने भी लोहा माना भ्रात प्रेम पर मैत्री भारी। संकट में सुग्रीव मिले थे राम लखन विश्वास जगाया। मित्र धर्म हनुमान निभाकर बनना उनको भक्त सुहाया। सच्चे मन से साथ निभाने बानर भालू साथ चले थे। राम नाम की जय जय करते संकट के दिन बड़े भले थे। मात्र मित्रता सीमित करना भ्रम मानुष का बहुत बड़ा है। मात्र मित्रता सीमित करना भ्रम मानुष का बहुत बड़ा है। हर रिश्ते में प्रेम अडिग बन साहस बन विश्वास खड़ा है। भाई भाई का मित्र बने तो गेह स्वर्ग सा है बन जाता। भाई भाई का मित्र बने तो गेह स्वर्ग सा है बन जाता। बहन सखी सी मिल जाए खुशियों से जीवन मुस्काता। माता को यदि मित्र बनाए वह मन की भर बात सुनेगी। तात बने जो मित्र हमारे राह सदा शुभ सरल मिलेगी। पति पत्नी का रिश्ता मधुबन अनुपम यौवन खिलता है। पुष्प मित्रता के जब लगते जीवन का सुख मिलता है। शिष्य मित्रवत ज्ञान मिले तो शिष्य मित्रवत ज्ञान मिले तो हृदय प्रकाशित गुरुवर करते। मिले सफलता उन्नति पथ पर शुद्ध आचरण अंत सुभरते। मित्र बने संतान मनोहर मित्र बने संतान मनोहर। माता पिता हर्षित हो डोले। संस्कृति के संस्कार दिखेंगे मन की बातें खुलकर बोले। जात पात का भेद मिटाए धन दौलत का मूल्य न जाने। मानवता का सच्चा प्रहरी प्रेम मित्रता को पहचाने। सुख में जो भी साथ निभाए उस पल साथी कहलाता है। सुख में जो भी साथ निभाए उस पल साथी कहलाता है। पीड़ा में जो हाथ थाम ले
काम सदा वह जन आता है। आओ ऐसे मित्र बने हम, दुनिया जिस पर गर्व करेगी। रिश्तों में हो मर्यादा पर, अपनों के सब कष्ट हरेगी। अपनापन जग के प्राणी से, क्षमा दया का भाव रहेगा। ईश्वर गुरु सा रहे समन्वय, मन में करुणा प्यार बहेगा। ईश्वर गुरु सा रहे समन्वय, मन में करुणा प्यार बहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कुछ दिनों बाद ही सही क्या सभी को बात, मित्रता दिवस बहुत की सुंदर हार्दिक आवाज, शुभकामनाएं। इतनी सुमधुर आवाज, इतने प्यारे प्यारे शब्दों का चयन कि दिल करे कि बार बार सुने। तो चलिए, इतनी शानदार कविता सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से हमारे बीच एक ऐसे युवा जुड़े हैं जो अपने कार्यालय के पास अपने कार्य को करते हुए साहित्य में योगदान देना चाहते हैं। तो मैं बड़े सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ युवा साथी कुश कुमार साहू जी को। साहू सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज अपना एक छोटा सा कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये अवसर बहुत बार मिला है, जी लेकिन मैं सही समय पर उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ड्यूटी भी रहता है। तो चलिए आप सबके बीच उपस्थित अपना कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रकृति बचेगी जब इंसान अज्ञानता से जागे, इसका शीर्षक है। हिरण पूछे बताओ भाई तोता, हिरण पूछे बताओ भाई तोता, क्या मानव जीवन है उत्तम होता? मानवता के बारे में हमें बताओ, अच्छा बुरा सभी बात समझाओ। तुम्हें मनुष्यों का अच्छा पहचान है, क्या होते मनुष्य या होते शैतान हैं? मधुर वाणी से सबको मित्र बनाते हो, मधुर वाणी से सबको मित्र बनाते हो, उनके बीच अक्सर आते जाते हो। मैं जंगल झाड़ी का रहने वाला, घूम फिर कर चारा चरने वाला। मैं मनुष्यों से बहुत डरता हूँ, उनसे जरा दूरी बनाकर चरता हूँ। हुई थी भेंट जब गिरगिट से, हुई थी भेंट जब गिरगिट से, तो उसने मुझे बताया, बच के रहना मानव से, कहकर जाने क्यों समझाया। बोले प्रकृति अनुसार रंग बदलना मेरा तो जन्मजात काम है, पर कभी भी रंग बदल दे यही मनुष्यों की असल पहचान है। न मौसम से न प्रकृति से ढलते हैं, वे तो पैसा देख अपने रंग बदलते हैं। झूठे मक्कार बदमाशों के पीछे चापलूस बनकर निकलते हैं। आगे बैठा था एक गिद्ध बेचारा, जिसने मुझको किया इशारा। उसने अपनी एक स्वभाव बताई, कभी जिंदा मांस नहीं खाई। आगे बैठा था एक गिद्ध बेचारा, जिसने मुझको किया इशारा। उसने अभी अपनी एक स्वभाव बताई कि कभी जिंदा मांस नहीं खाई। पर देखा हमने ऐसा निर्दयी मानव, जिसे हम कह सकते हैं दानव। ईश्वर की आड़ में बकरा काटे, परिजनों के बीच मांस बांटे। खुश होते हैं दूसरे के घाव से, खुश होते हैं दूसरे की घाव से, मांस खाते हैं बड़े चाव से। मन में आज दया न धर्म है, पशु जैसा उनका दुष्ट कर्म है। फिर हुई भेंट एक श्वान से। जी सर। जी फिर हुई भेंट जब श्वान से, उसने समझाया गर्वित मुस्कान से। मैं बस इंतजार में दुम हिलाता हूँ, कोई दे तभी रुखी सुखी खाता हूँ। चंद सिक्कों के लिए लड़ता है इंसान, देख जिसे देख शर्म करता है शैतान। पद हेतु दूसरों का तलवा चाटता है, और समय देख गर्दन भी काटता है। हम तो पशु हैं, हम तो पशु हैं, हम में नहीं है ज्ञान। हमसे पशुता में आगे हैं इंसान, आगे हैं इंसान। इंसान को इंसान कहने में है आज लाज, मांस खाते देख शर्म से डूब मरे हैं बाद। मुंह लटकाए बैठा था अजगर सांप, मैंने पूछा क्यों जी नाराज हो आप? दुखी मन से शिकायत करता है, बस मांस खाने से मेरा पेट भरता है। देख इंसान की उदर मुझे नहीं जचा, देख इंसान की उदर मुझे नहीं जचा। जंगल जमीन और नदी आज कुछ न बचा, आज कुछ न बचा। जाने और क्या क्या खा जाएगा।
क्या प्राणियों के लिए भी कुछ बचाएगा? यही सोच के उदास है मेरा मन, देख उसकी हैवानियत, आज कांप रहा है मेरा तन, कांप रहा है मेरा तन। इंसान जानवरों से बहुत आगे, इंसान है आज जानवरों से बहुत आगे, प्रकृति बचेगी जब इंसान अज्ञानता से जागे। हिरण की बात से तोता थोड़ा मुस्कुराया, हिरण की बात से तोता मुस्कुराया, मनुष्यों की वास्तविकता हिरण को बताया। कुछ ज्ञानी हैं जो सबको ज्ञान सिखाते हैं, कुछ ज्ञानी हैं जो सबको ज्ञान सिखाते हैं, ध्यानी हैं जो सन्मार्ग दिखाते हैं, तो दुष्ट लोग सबको दुख पहुंचाते हैं, कुछ चारों दिशाओं में हाहाकार मचाते हैं। गुण अवगुण दोनों इंसानों में होता, गुण अवगुण दोनों इंसानों में है होता, एक जगह तो दूसरा है सोता। मनुष्यों को पूरा समझ पाए, मनुष्यों को मैं पूरा समझ नहीं पाया, उनसे उसमें दोनों गुण है समाया। बच के चलो इंसानों से, है बड़ा नमक हराम, इसलिए दूर से करता हूँ मैं इनको राम राम, इनको राम राम, इनको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद क्या इस पावन मंच को। बहुत ही शानदार शीर्षक और बिल्कुल यथार्थ को आपने पेश किया है। बहुत शानदार लगी, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद तो मैम, चलिए, धन्यवाद। एक युवा से यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने शब्दों से लोगों को जागरूक करे और तुलना करे, चाहे वो वस्तु हो या इंसान। तो कुश कुमार जी ने वही किया है। उन्होंने तुलना किया है जानवरों से, प्रकृति से, हम मनुष्यों से। और उनकी कविताएं आपको कैसी लगी और बाकी तो हमारे समीक्षक अंत में बताएंगे। तो चलिए, इसी धन्यवाद। क्रम में अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी है आदरणीय सरोज लता सोनी मैम। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी को सादर नमन, सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। बहुत धन्यवाद, आज दोबारा आने का मौका मिला। हर बार सोचती रहती हूँ मगर आ नहीं पाती हूँ, आज मौका मिल गया। धन्यवाद आदरणीय केसरी जी को। जैसा कि अभी पावस ऋतु चल रही है और प्रकृति अपने भांति-भांति रूप बदल रही है, तो कैसा रूप बदल रही है इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा है। तो शुरू करूँ? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ जी, रही आ है? रही है। स्वागत है। जी, जी, स्वागत है। जी। पावस में प्रकृति रानी का कैसा अद्भुत है श्रृंगार, भांति-भांति के रूप बदलती करती है 16 श्रृंगार, करती है 16 श्रृंगार। पावस में प्रकृति रानी का कैसा है अद्भुत श्रृंगार, भांति-भांति के रूप बदलती करती है 16 श्रृंगार, करती है 16 श्रृंगार। ओढ़ चुनरिया धानी सुधा, आंचल में है फूल खिले, चंदा तेरे बिंदिया, उषा से सिंदूर मिले। ओढ़ चुनरिया धानी बसुधा, आंचल में है फूल खिले, चंदा की चमके रे बिंदिया, उषा से सिंदूर मिले। पायल की नूपुर है बूंदे, पायल की नूपुर है बूंदे, छनन छनन करती झनकार। पावस में प्रकृति रानी का कैसा ये अद्भुत श्रृंगार, कैसा ये श्रृंगार। ऊपर मेघ मटकिया, नभ से छलके नेह गगनिया, चम चम चमक रही चपला भी, बनी मेखला सजी कमरिया। ताल तलैयों के दर्पण में, ताल तलैयों के दर्पण में यौवन रही निखार। पावस में प्रकृति रानी का कैसा ये अद्भुत श्रृंगार, कैसा ये अद्भुत श्रृंगार। गड़र गड़र मेघों के स्वर में, झरनों के झरते झरझर में, गड़र गड़र मेघों के स्वर में,
झरनों के झरते झरझर में, नदियों के बहते कल कल में, पुरवैया के सर सर स्वर में, नदियों के बहते कल कल में, पुरवैया के सर सर स्वर में, गीत सुहाने सुना रही है, गीत सुहाने सुना रही है, बूंदों की बौछार, पावस में प्रकृति रानी का कैसा यह अद्भुत श्रृंगार, कैसा यह अद्भुत श्रृंगार। पल पल में है छाई उजारी, पल पल में छाई अंधियारी, पल पल में है छाई उजारी, पल पल में छाई अंधियारी, पल पल में है रूप बदलती, प्रकृति की है छटा न्यारी, पल पल में है रूप बदलती, प्रकृति की है छटा निराली, इंद्रधनुषी रंगों से फिर करती है 16 श्रृंगार, पावस में प्रकृति रानी का कैसा ये अद्भुत श्रृंगार, कैसा ये अद्भुत श्रृंगार, कैसा ये अद्भुत श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है! इतनी सुमधुर आवाज, शब्दों का चयन, लय, प्रस्तुति, सभी काबिल ये तारीफ। आनंद आता है ऐसी रचनाओं को सुनकर। तो चलिए अब हम धन्यवाद। लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और बढ़ाते हैं और मध्य प्रदेश से निकलकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी शुक्रिया मैडम। एक मतलब और दो शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। नफरतों का ये आतिश फिसा देखिए, नफरतों का ये आतिश फिसा देखिए, जल रहे हैं मकानों दुकान देखिए, जल रहे हैं मकानों दुकान देखिए। और धूप हो ठंड हो या के बरसात हो, धूप हो ठंड हो या के बरसात हो, जिंदगी कट रही बेमका देखिए, जिंदगी कट रही बेमका देखिए। और जल रहा है लहू कितने मजदूर का, जल रहा है लहू कितने मजदूर का, चिमनियों से वो उठता हुआ धुआं देखिए, चिमनियों से वो उठता धुआं देखिए। अब गजल गजल पेश करता हूँ। मतलब अर्ज है, तो यकीनन नजर से उतर जाऊंगा, तो यकीनन नजर से उतर जाऊंगा, वादा करके अगर मैं मुकर जाऊंगा, वादा करके अगर मैं मुकर जाऊंगा। और जुल्मतों के सफर से गुजर जाऊंगा, जुल्मतों के सफर से गुजर जाऊंगा, साथ तेरा मिले तो समर जाऊंगा, साथ तेरा मिले तो समर जाऊंगा। ये मोहब्बत भरा दिल न तोड़ो मेरा, ये मोहब्बत भरा दिल न तोड़ो मेरा, मोतियों की तरह मैं बिखर जाऊंगा, मोतियों की तरह मैं बिखर जाऊंगा। और काश ये जमाना मिटा क्या सकेगा मुझे, मैं खुदा के करम से उभर जाऊंगा, मैं खुदा के करम से उभर जाऊंगा। और दिल लगाने से पहले ये सोचा न था, दिल लगाने से पहले ये सोचा न था, बेवफाई मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, बेवफाई मिलेगी तो मर जाऊंगा। और सोच कर दर पे तेरे ही आ गया, सोच के दर पे तेरे मैं आ ही गया, जो भी तुझसे मिलेगा समर जाऊंगा, जो भी तुझसे मिलेगा समर जाऊंगा। और कोई बच ना सकेगा जमी पर यहाँ, कोई बच ना सकेगा जमी पर यहाँ, कोई कहता नहीं खाट पर जाऊंगा, कोई कहता नहीं खाट पर जाऊंगा। और मक्कार है, अपने गौहर पे कर लो सितम तुम मगर, अपने गौहर पे कर लो सितम तुम मगर, मुस्कुराते हुए मैं गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए मैं गुजर जाऊंगा। तो यकीनन नजर से उतर जाऊंगा, वादा करके अगर मैं मुकर जाऊंगा। जी शुक्रिया मैडम। क्या बात है! काबिल तारीफ, बहुत सुंदर गजल, इसलिए आपको कहा जाता है गजलों के बादशाह। तो चलिए जी हम शुक्रिया लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी हैं संक्षिप्त कवित्री व एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर
आदरणीय सुजाता शर्मा जी। सुजाता मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की मेरी 2 रचनाएं हैं। पहली रचना बदलते रंग इंसानों के और दूसरी रचना खत्म सपने। प्रकृति परेशान है इंसान से, इंसान परेशान है खुद इंसान से। कोई ना जितना बदले उतना रंग इंसान बदलते। तो इसी तरह आगे बढ़ती हूँ और बदलते रंग इंसान पे ही कविता पेश करती हूँ। फितरत इंसान की जाने कब बदल जाए, फितरत इंसान की जाने कब बदल जाए। मौका मिलने की देरी है, बस एक मौका उसके हाथ लग जाए। रंग जैसे झट से इंसान के बदलते नजर आए। सिर्फ ऊपर से अच्छा बर्ताव मगर अंदर से शैतान नजर आए। बात फायदे की हो तो सबसे आगे नजर आए। झूठ सच की पोटली बनाकर बस फायदे की बात समझाए। इंसान के बदलते रंग कोई समझ न पाए। अपने हो या पराए, फायदे की बात में सब खत्म हो जाए। जाने अनजाने फैसला गलत कर जाए, क्या चाहिए उसे खुद वही समझ न पाए। कत्ल करने तक को आतुर हो जाते हैं, बिना अंजाम तक जाए। ऊपर से नीचे तक सब इंसान ही तो है, अब कौन किससे बच पाए। धन्यवाद। मेरी दूसरी क्या पेशकश बात है है। खत्म स्वागत। सपने। लड़कियों की जो शादी होती है तो उनके सपने तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। तो चलिए उनके सपनों पे ही मैंने कुछ लिखा है कि उन पे बीतता क्या है। एक चीज़ जो बरसों से संभाली जाती है, पल भर में तोड़कर अलग कर दी जाती है। फूल जो टूट जाए तो वो मुरझाती चली जाती है। कौन कहता है शादी के बाद स्त्री खिल जाती है। गैरों से जुड़कर वो गैर ही समझी जाती है। बिरादरी चाहे एक क्यों ना हो, तब भी वो वैसी ही मारी जाती है। उसके वीरान की जिंदगी को दर्द और तन्हाई में धकेल दी जाती है। वो लाख कहते रह जाए, वो लाख कहते रह जाए, उसकी बात कहाँ सुनी जाती है। 3 दशक देखते कत्ल 3 दशक देखते गुजर गए, कल भी वही स्थिति थी। आज भी स्त्रियों को कहाँ मान सम्मान दी जाती है। क्या शब्द कहें हम इस पे, मुझे समझ नहीं आती है। अब 4 पंक्तियां मैं इसी पे कहना चाहूंगी लड़कियों के लिए। रंग बिरंगी फूलों से महक उठती हैं गलियां, रंग बिरंगी फूलों से महक उठती हैं गलियां। धरा पर रखती है पहला कदम, धरा पर रखती है पहली कदम। पकड़ कर अपने बाबुल की उंगलियां, और चाहे कैसे भी आजमा लो इन्हें, चाहे कैसे भी आजमा लो इन्हें। अपने सपने को खत्म कर लिखने की हिम्मत रखती हैं ये नई कहानियां। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसलिए आपको एक बेहतरीन संक्षिप्त कवित्री कहा जाता है, क्योंकि आप बहुत कम शब्दों में जिंदगी के मायने को प्रस्तुत करती हैं। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद हम लोग क्रमांक को और आगे बढ़ाते हैं और बिहार से निकल कर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़े हैं एक कुशल मन संचालक व सभी की नामों से रचना रचने वाले आदरणीय बलराम यादव देवरा सर के पास। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान जी। मंच को सादर नमन। हमसे सभी बड़े हैं, छोटे तो नहीं दिखाई देते हैं। जो छोटे हैं उनको स्नेह और जो बड़े हैं उनको सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको विदित है कि मुस्कान जी की अथक प्रयास से दिनांक 5 और 6 तो हम आप इनकी प्रेरणा से मिलते हैं, और जब हम आप मिलते हैं तो ऐसा कुछ लगे कि हाँ, मिलने का मजा ही कुछ और है, पर साथ साथ और ही कुछ और है। चलिए, बुंदेलखंड में एक विधा है आल्हा, जो हमेशा बरसात में गाया जाता है।
उसी में प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास ऐसा है कि आप सब भी उसमें आ जाएं और गीत भी हो जाए। कि मात सार दे कृपा कर, दया नजर दो डार, वहां पे सभी को है नमन, बंदन बारंबार। पहली लिस्ट के अनुसार मैं चल रहा हूँ। और कृष्णा गोला हरियाणा से, शारदा जी मुंबई से आए, और मुजफ्फरपुर से अभिषेक पीयूष, रियाज खान गौहर कहलाए। जैन विशाल पवा से आए, अपनी कविता रहे सुनाए। और सब सागर गुजरात से आए, ज्योति मधुर माझी कहलाए। और कुछ कुमार के संग सरोज हैं मध्य प्रदेश से, ये तो मध्य प्रदेश से आए। मुख्य अतिथि हैं चंद्रमोहन जी, आसन पर जो रहे विराज। आज सुजाता की कविताएं करती सबके दिलों पे राज। और संचालक मुस्कान हमारी मीठी है जिनकी आवाज। और नमन आप सबको करता है, और ए देवराज आए बलराम। वो आज भी आए कल भी आना, ओठों पर लेकर मुस्कान। आज भी आए कल भी आना, ओठों पर लेकर मुस्कान। आज भी आए कल भी आना, लेकर ओठों पर मुस्कान। ये आपकी सेवा में जो कुछ बना हो टूटा फूटा, आशा है कि पसंद आया होगा। अब चूंकि एक और बरसात में एक गीत गाया जाता है जिसे कजरी बोलते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ लाइनों की। आज पानी भी बरस गया है, मौसम भी खुशनुमा है। कि हरे रामा छाई बदरिया, कारी झूला झूले रे हरी। के हरे रामा छाई बदरिया, कारी झूला झूले रे हरी। जब उमड़ घुमड़े घने गरजे, मोरे धुन सुन मनवा गरजे। जब उमड़ घुमड़े घने गरजे, मोरे धुन सुन मनवा हर्षे। के हरे रामा पवन चले पुरवाई, झूला झूले रे हरी। के हरे रामा छाई बदरिया, कारी झूला झूले रे हरी। यमुना जी लेती हिलोरे, ओ सज गई हैं गलियां खोरे। यमुना जी लेती हिलोरे, सज गई हैं गलियां खोरे। ओ रामा के हरे रामा फूल रही फुलवारी, झूला झूले रे हरी। के हरे रामा फूल रही फुलवारी, झूला झूले रे हरी। जबे मोरे पपीहा बोले, मोरे धुन सुन मनवा डोले। जब मोरे पपीहा बोले, मोरे धुन सुन मनवा डोले। रामा के हरे रामा के हरे रामा छाई बदरिया, कारी झूला झूले रे हरी। के हरे रामा झुक आई अंधियारी, बदरिया छाई रे हरी। के हरे रामा छाई बदरिया, कारी झूला झूले रे हरी। आप सभी को प्रणाम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना और सबसे अद्भुत हम सभी के नामों से सृजित आपकी कविताएं। तो चलिए अभी हम लोग क्रमांक को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे अभी मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी है आदरणीय
सुनंदा मैम आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मुस्कान जी आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी मेरे साहित्यकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। इस सावन के महीने में सुंदर श्रावण की कविता आई बूंदे धरती का आंचल चूमे। सावन की पहली बूंदे धरती का आंचल चूमे। सूखी डाली पर छाए हरियाली, सूखी डाली पर छाए हरियाली, उसमें जीवन का गीत गुनगुनाती, उसमें जीवन का गीत गुनगुनाती। काले काले बादल छाए, काले काले बादल छाए, रिमझिम वर्षा गीत सुनाए। काले काले बादल छाए, रिमझिम वर्षा गीत सुनाए। प्रकृति की आभा निराली, प्रकृति की आभा निराली, सब मिलकर मौज बनाए। चारों ओर छाई हरियाली, चारों ओर छाई हरियाली, धरा पर छिड़की मोतियों की डाली, धरा पर छिड़की मोतियों की डाली। सावन की पहली बूंदे धरती का आंचल चूमे। खिल खिल कर फूल मुस्कुराए, खिल खिल कर फूल मुस्कुराए, निकली अद्भुत शिव की सवारी। खिल खिल कर फूल मुस्कुराए, निकली अद्भुत शिव की सवारी। सावन का महीना पावन, भक्ति रस में डूबा हर पल। आशुतोष की भक्ति से मन होता निर्मल पावन, आशुतोष की भक्ति से मन होता निर्मल पावन। डालियों पर पड़ गए झूले, रोम रोम पुलकित होकर डोले। डालियों पर पड़ गए झूले, रोम रोम पुलकित होकर डोले। धरती की छटा निराली है, गीत गाती कोयल मतवाली है। धरती की छटा निराली है, गीत गाती कोयल निराली है। सावन की पहली बूंदे धरती का आंचल चूमे। सावन की मचलती बूंदे, सावन की मचलती बूंदे हर मन को चूमे। झिलमिलाती लहराती पवन साथ साथ झूमे। सावन की मचलती बूंदे हर मन को चूमे। झिलमिलाती लहराती पवन साथ साथ झूमे। मंद मंद हवा में, मंद मंद हवा में सावन की फुहारे, मंद मंद हवा में सावन की फुहारे। उमंग से भरे हृदय में भावों को धरती थामे, उमंग से भरे हृदय में भावों को धरती थामे। सावन की पहली बूंदे धरती का आंचल चूमे। सावन की पहली बूंदे धरती का आंचल चूमे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही सुमधुर आवाज। तो आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है। अब बारी है आज के हमारे मुख्य अतिथि से यह जानने की उनको आज की काव्य गोष्ठी कैसी लगी और सभी कवियों के नाम के अनुसार, उनकी कविताओं के अनुसार उनकी समीक्षा भी करेंगे। तो मैं पुनः बड़े सम्मान से आमंत्रित करती हूँ सर का। सर आप आए और सभी की कविताओं का समीक्षा दें। धन्यवाद मुस्कान जी। आवाज आ रही है मेरी ना? हेलो, आवाज आ रही है? स्वागत है जी, आ रही है। स्वागत बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। आज की ये सावन माह की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया मुस्कान जी ने, सबका स्वागत करके। फिर उन्होंने आमंत्रित किया ऋषभ जी को गुजरात से, जिन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की वक्त से सीखा है मैंने चलते चलते रहना। और फिर उन्होंने गजल प्रस्तुत की, जिंदगी से मिले कई जख्म फिर मुस्कुराता रहा। बहुत ही शानदार रचना थी उनकी। उसके बाद डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी महाराष्ट्र से, उन्होंने गुरुदेव के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुत की। प्रथम गुरु है हमारी माँ,
और फिर भोले शंकर जी की महिमा का गुणगान किया उन्होंने, और अंत में देशभक्त की रचना प्रस्तुत की अपनी मधुर आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी का। फिर विशाल जैन पवार जी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मित्रता दिवस के ऊपर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। दीप मित्रता का जब जलता, बहुत ही भावनात्मक रचना थी उनकी। उसके बाद कुश कुमार साहू जी छत्तीसगढ़ से, उन्होंने प्रकृति रंग बदलते हैं, हिरण पूछो बताओ भाई तोता, खुश होते हैं दूसरों को घाव से, प्रकृति बचेगी जब इंसान अज्ञानता से जागे। बहुत ही प्रेरणादायक रचना थी उनकी। फिर आई बारी सरोजलता सोनी जी मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी पावस में प्रकृति रानी का कैसा है अद्भुत श्रृंगार बहुत मधुर वाणी में प्रस्तुत किया। और उसके बाद रियाज खान गौहर जी छत्तीसगढ़ से, उन्होंने मुक्तक पेश किए, नफरत का ये आतिशा जल रहे हैं मकान और दुकान। उसके बाद उन्होंने गजल पेश की, तो यकीनन नजर से उतर जाऊंगा, वादा करके अगर मुकर जाऊंगा। बहुत प्यारी रचना थी उनकी। उसके बाद सुजाता शर्मा जी मुजफ्फरपुर से, उन्होंने दो रचना प्रस्तुत की, बदलते इंसान और अपने सपने। गैरों से जुड़कर वो गैर ही समझी जाती है, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत संवेदनशील रचना प्रस्तुत की। उसके बाद बलराम यादव देवरा जी मध्य प्रदेश से, हर माह 5-6 को मिलते हैं, सबके नामों की माला गूंथकर उन्होंने अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत की। और फिर कजरी गा के उन्होंने समा बांध दिया, हरे रामा छाई बदरिया कारी, झूला झूले रे हरी। उसके बाद सुनंदा गावड़े जी मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी अपनी सावन की पहली बूंदें धरती का आंचल चूमे, एक बरसात के मौसम का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपकी काव्य गोष्ठी बहुत सफल और सुयोजित रही। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, अपनी इतनी गंभीरता से सभी की रचनाओं को सुना और सभी की समीक्षा इतनी बेहतरीन तरीके से किया। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ और बड़े सम्मान से आदर से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय आप आए और अपनी भी स्वचरित रचना इस मंच के साथ साझा करें। धन्यवाद मुस्कान जी। मेरी भी रचना सावन के माह के ऊपर ही है, लेकिन अलग अंदाज में है कि बारिश में, जब बारिश होती है, बरसात आती है, तो चाय और पकौड़े खाने का मन होता है। तो उसी भाव को लेकर मैंने चाय और बारिश रचना लिखी है, पेश है। उम्मीद करता हूँ आप सबको आनंद आएगा। चाय की चुस्की बारिश की बूंदें, चाय की चुस्की बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदे। चाय की चुस्की बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदे। मिट्टी की खुशबू ठंडी हवाएं मन में अनजानी यादें जगाएं। भीगी भीगी ये प्यारी शामें जीवन में भर दे नई उमंगे। चाय की चुस्की बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदे। बच्चे कागज की नाव चलाएं, छप छप करके शोर मचाएं। भागते हंसते हंसते हर पल को त्योहार बनाएं। चाय की चुस्की बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें।
लेकिन जिनकी टूटी छत है, बारिश उनके लिए आफत है। टपकती छत, भीगा बिस्तर, गरीबों की ये कैसी लाचारी है। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। जिनके संग हैं अपने प्रियजन, उनको लगता अमृत सा जीवन। जिनके संग हैं अपने प्रियजन, उनको लगता अमृत सा जीवन। चाय की चुस्की, सावन की फुहारें भर दें मन में लाखों बहारें। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। लेकिन जिनके बिछड़ गए अपने, सूने हो गए जीवन के सपने, सावन भी उनकी आंखें भिगोए, चाय भी मन को कहाँ सुहाए। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। आगे की लाइनें प्रस्तुत हैं। सुख दुख भी तो बारिश जैसे आते जाते रहते हैं ऐसे। जो हर मौसम हंसकर जी ले, उसके जीवन में खिले सवेरे। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। जीवन भी एक गरम सी चाय, धीरे धीरे इसका रस पाएं। जल्दबाजी में जो पी डाले, स्वाद ना उसका कभी वो पाए। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। चाय और बारिश जब मिले एक साथ, मिलकर दोनों देती हैं फिर बड़ा सुकून। दिल ये दोनों किसी का ना कभी तोड़ें, जीवन के हर रंग से सबको सदा जोड़ें। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें आनंद देती हैं जब आंखें मूंदें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शानदार, आदरणीय। और कहते हैं एक वरिष्ठ की रचना हम नवोदित कलमकारों के लिए एक वरदान स्वरूप होता है, आशीर्वाद स्वरूप होती है। तो आपकी भी रचना हम तमाम कलमकारों को एक प्रेरणा देगी कि रचनाओं को और कैसे निखारे और कैसे बेहतर बनाए। तो चलिए इस शानदार रचना को सुनने के साथ ही आज के कार्यक्रम का यहीं पे हम समापन करते हैं। कल पुनः हम लोग मिलेंगे 7 बजे। तब तक आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।